नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये वीडियो है जिसके अंदर दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा वीज़ा फेक रैकेट पकड़ा है, जिसके अंदर 6 लोगों को भी अरेस्ट किया है और भी लोगों को दिल्ली पुलिस सर्च कर रही है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में लगातार बताता आ रहा हूँ कि जब भी आपने किसी भी कंसल्टेंट को हायर करना है, उसकी सर्विसेज लेनी है, एटलीस्ट उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, उसके सोशल मीडिया को देखें, उसकी वेबसाइट पे विज़िट करें, उसके ऑफिस में फ़िज़िकली विज़िट करें, उसके बाद डिसीज़न लें। बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है, पब्लिक को फॉरेन कंट्रीज़ के कंसेप्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जहाँ पर वीज़ा का नाम आता है, लोगों के पढ़े लिखे लोगों को, मैं पढ़े लिखों की भी बात करूँगा, पढ़े लिखों के लोगों के भी मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं उस कंसल्टेंट ने वीज़ा आपका 100% करवा देना है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ना तो वीज़ा की गारंटी है ना ही वारंटी है। उसकी भी स्पेशल वीडियो मैंने बनाकर डाली थी, आई थिंक सो 20-25 दिन पहले, और इवन एक फ्लायर भी डाला था सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो कंट्रीज़ रहती हैं, जब मैं यूएसए, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके की बात करूं, तो यहाँ पर आपको जो भी पर्सन, इवन शेंगन कंट्रीज़ की भी बात करूं, तो वो ये समझ लीजिए जिसने आपको इन कंट्रीज़ के वीज़ा की गारंटी दे दी है ना, आपको गारंटी वर्ड यूज़ कर लिया ना, तो समझो कि अभी आप उसके ट्रैप में आ चुके हैं। अभी कुछ ना कुछ आपके साथ हैपनिंग होगी, लक रहेगा कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो लोग क्या करते हैं मैक्सिमम, आपको आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको मोटिवेशन देकर आपके पासपोर्ट लेकर फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर तुक्का लग गया तो पैसे ले लेंगे, नहीं लगा तो फिर कहेंगे जी लगा नहीं है, हमारा वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर था नहीं। तो ये जो रैकेट निकला है, अभी इसकी चेन दुबई तक है। दुबई के कुछ लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, नेपाली भी इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेशी भी इन्वॉल्व हैं। और ये देखिए 225 पासपोर्ट, दिस इज़ नॉट ए स्मॉल क्वांटिटी। ये तो एक जगह से रिकवर्ड हुए हैं। जो उनके और साथी हैं उनके पास भी बहुत सारे पासपोर्ट हैं, अभी भी पुलिस उनकी सर्च कर रही है। और 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उनमें से 1-2 पंजाब के हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी हैं और अलग अलग लोकेशन के हैं। और इन पासपोर्ट जितने भी रिकवर्ड किए हैं, इसमें मैक्सिमम इंडियन पासपोर्ट, बांग्लादेशी पासपोर्ट, नेपाली पासपोर्ट है, जिनके ऊपर फेक वीज़ा लगाकर उनसे पैसे भी ले रहे हैं और उनको फ़ॉरेन में भेजने की ट्राई भी कर रहे हैं। और इसमें क्या हुआ, आपने अपनी एक मेहनत की कमाई भी उनको दे दी, अपना पासपोर्ट भी ख़राब कर लिया और अपना कैरियर भी ख़राब कर लिया। अभी इसमें कसूर किसका है? कसूर आपका ही है, आप लोगों का। ईज़ी मोटिवेशन में आ जाते हैं। एटलीस्ट जितनी भी कंट्रीज़ मैंने बताई हैं उनकी वेबसाइट पर जाएं, पढ़ें। और उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको कोई भी पर्सन किसी भी टाइप की वीज़ा की गारंटी देता है तो वो एक आपके साथ फ्रॉड करने जा रहा है। जी आप समझ लीजिए, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपको कोई फेक वीज़ा प्रोवाइड करता है, कि उसकी कंप्लेंट आप इस नंबर पे या इस मेल पे करें। बट हमने वो सर्च नहीं करनी है, हमने तो वो देखनी है कि किसकी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग है, कौन आपको मैक्सिमम वीज़ाज़ दिखाता है, कौन आपसे मीठी मीठी बातें करता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोलैंड की वीडियो और यूक्रेन की वीडियो डाली थी, उसके फैक्ट के बारे में बताया था कि वहाँ पे कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, चाहे पोलैंड। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया, दे मैसेज पे मैसेज, सर मुझे भी पोलैंड से डॉक्यूमेंट आए, प्लीज़ मेरे वेरीफाई कर दीजिए, सर मेरा पोलैंड का वीज़ा वेरीफाई कर दीजिए। मैं पहले भी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ, हमारी जो जितनी भी वीडियोस हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इनको देखिए, नॉलेज लीजिए, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। अभी आप चाहते हैं कि मैं अपना कोई वीज़ा वेरीफाई करवाना है, कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, सर का मैंने 10 से 20 मिनट का टाइम लेना है, वो सारी की सारी सर्विसेज हमारी पेड है। विदाउट रजिस्ट्रेशन हम भी आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैंने फिर बता दिया, हमारे पास किसी भी टाइप का चीटिंग की इंटेंशन नहीं है। होने वाला केस होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे, आपका केस इन कंट्रीज़ में हो सकता है। नहीं होने वाला होगा बता देंगे कि नहीं हो पाएगा। ट्राई वाला केस होगा तो मैं बताऊंगा कि आपके 10-20% चांसेस हैं, 50-50% चांसेस है।
तब हम जाकर केस लेते हैं। कभी भी हमने आज तक किसी भी वीज़ा की कोई गारंटी नहीं ली है, बट हम ये बता देते हैं कि आपके केस में 95% चांसेस हैं। 5% तो सामने वाले ने डिसीजन देना ना उस फाइल के ऊपर देखने के बाद, मैंने उसको तो नहीं हायर किया हुआ। तो ऐसे ही ये जो रैकेट आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और ये इसकी जितनी भी न्यूज़ आई हैं उनके सारे लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिए हैं, वहाँ जाकर भी आप इन न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। इसका बनाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को अवेयर करें, कहने कहाने के चक्कर में ना आएंगे तो ऐसा ही हाल होगा, पैसे भी चले गए, पासपोर्ट भी ख़राब हो गया और आपका कैरियर भी ख़राब हो गया। ये देख कर चलिए। आप देखिए इसमें क्या लिखा है इन्होंने, फेक वीज़ा रैकेट बस्टर्ड इन दिल्ली, 225 पासपोर्ट्स रिकवर्ड, 6 अरेस्टेड। देखिए ये इसकी हेडिंग थी। इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द एस्केप रूट्स ऑफ टेरर ऑपरेटिव फ्रॉम इंडिया, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हैज़ stumbled upon a multi-million rupees record in providing fake international visa to the people. 6 people, including 2 men from Punjab ਦੇ 2 ਬੰਦੇ have been arrested till now. The kingpin Ali is based in Dubai and efforts are being made to track him. दुबई का भी बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व है, 2 पंजाबी भी इसके अंदर अरेस्ट हुए हैं, और इसके अंदर टेरर का भी उन्होंने जिक्र किया है, ऑपरेटिव फ्रॉम इंडिया, इसका भी उसके अंदर जिक्र है। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लकूना है। डीएसपी स्पेशल सेल सो एंड सो जादव सैड 225 पासपोर्ट्स इंक्लूडिंग 90 इंडियन पासपोर्ट, उसके अंदर 90 इंडियन पासपोर्ट हैं, 124 नेपाली पासपोर्ट एंड 11 बांग्लादेशी हैव बीन सीज्ड अपार्ट फ्रॉम केमिकल, रेडियम पाउडर, एम्बेसी स्टैंप्स, लेज़र प्रिंटर, फेक वीज़ा स्टिकर्स एंड होलोग्राम्स। ये देखिए उन्होंने सारे का सारा ये चीज़ें बनाकर रखी हुई थी कि आपके पासपोर्टों के ऊपर ये स्टिकर लगाएंगे। बांग्लादेशियों को भी मैंने वार्निंग दी थी, नेपालियों को भी दी थी। उनके एजेंट यहाँ पर भोले भोले लोगों को ले आते हैं और डेली 2-4 बांग्लादेशियों के फ़ोन आते हैं, 2-3 नेपालियों के आते हैं, उनको यहाँ लाकर छोड़ देते हैं होटलों में। अभी आपको हम यहाँ से यूरोप भेजेंगे, कनाडा भेजेंगे, 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाते हैं, ना फिर उनके पास पासपोर्ट रहता है अपनी कंट्री जाने के लिए, ना ही वो एजेंट मिलता है। फिर हमें कहते हैं कि सर आगे हम क्या करें। ठीक है जी, बाकी थोड़े थोड़े मैं हेडिंग पढ़ देता हूँ। A ticket to jail, tip off an investigation, special cell proves escape routes used by operative of terror groups. टेरर ग्रुप के द्वारा ये सारी की सारी ये चीज़ें चलाई गई हैं, ये उनकी अपनी प्रजम्पशंस हैं जो उनका सेल है, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का। फेक वीज़ा रैकेट अनअर्थ वाइल प्रूविंग लिंक्स टू 6 फॉर जस्टिस एंड खालिस्तान कमांडो फोर्सेज। One such syndicate sending people from Bangladesh, India and Nepal to Europe identified. ठीक है, 6 including 2 men from Punjab arrested from Lakshmi Nagar office, hunt on for accomplice. अच्छा, Kingpin based in Dubai identified. जो इनका मेन बंदा है वो भी आइडेंटिफाइड जो दुबई का है। Prove reveals many traveled successfully using the gang network. Some got catch here and some at the destination airport. तो कईयों को उन्होंने कहा हमने ट्रैवल भी करवा दिया है कुछ यहाँ पर अरेस्टेड भी हो गए हैं, जो कुछ वहाँ पर पहुँचे वो वहाँ जाकर फंस गए, क्योंकि यहाँ से चलो निकल गए कुछ पैसे पूसे देकर, लेकिन जिस डेस्टिनेशन में पहुँचे हैं तो उन्होंने भी जब चेक किया होगा आपका वीज़ा, तो जब पता चला फेक है तो वो वहाँ पर अरेस्टेड है, वहाँ की जेलों के अंदर है। फेक वीज़ा स्टिकर ऑफ कंट्रीज़ लाइक कनाडा का वीज़ा फेक बनाते थे, यूके का, स्पेन का, फ्रांस का और नीदरलैंड का, ये कंट्रीज़ के उनके पास फेक वीज़ा स्टिकर बनाते थे। 225 पासपोर्ट इंक्लूडिंग 90 इंडियन, 124 नेपालीज एंड 11 बांग्लादेशी। होलोग्राम यूज्ड ऑन वीज़ा स्टिकर, स्टैम्प मशीन्स एंड रबर स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट एम्बेसीज कंट्री वाइज इनवेल्प ऑफ BFS ग्लोबल वीज़ा एजेंसीज। अभी देखिए इनवेल्प भी BFS के छुपा कर रखे हैं। अभी क्लाइंट को मोटिवेशन देने के लिए जब आपका इनवेल्प भी आपके सामने खोला जाता है BFS का, बीच में फेक स्टिकर लगाकर, तो आप और बड़े खुश होते हैं कि चलो जी मेरा वीज़ा आ गया, मैंने खुद इनवेल्प खोला, उसके अंदर से मुझे वीज़ा मिला है, तो आप इमीडिएटली पैसे देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। इवन
केमिकल रेडियम पाउडर्स, ग्लोसी पेपर्स ये यूज़ कर रहे हैं, लेज़र प्रिंटर, कंप्यूटर, 3 हार्ड डिस्क, ऐसी ऐसी चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं। मोडस ऑपरेंडीज के बारे में भी लिखा है। दे आल्सो प्रिंटेड द डिलीवरी एड्रेस ऑन सेम ग्लोसी पेपर एंड पेस्टेड ऑन द इनवेल्प अलॉन्ग विद द बार कोड स्टिकर। अभी देखिए बार कोड स्टिकर तक उन्होंने बना दिए, BFS के इनवेल्प तक छपा दिए, और देखिए कैसी कैसी चीज़ें करते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचें। बाहर जाने का जो ड्रीम है तो आप फिर बता दूं अपने लेवल पर सर्च ज़रूर करें। किसी को भी पासपोर्ट देने से पहले, इवन आपका कोई दोस्त भी क्यों ना हो, आपका कोई नेबर वाला क्यों ना हो, आपको कोई रिकमेंड भी क्यों ना करता हो, चाहे हमारी एजेंसी क्यों ना हो, एटलीस्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूर करें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बाद ही अपने पासपोर्ट जहाँ अपना व्हाट्सएवर चीज़ें हैं उसको हैंड ओवर करें। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया है, जब भी आपने अपनी फ़ाइल किसी भी एम्बेसी में सबमिशन करवानी है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए उसके अंदर व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे हुए हैं। और कोशिश करें अपना जो पासपोर्ट है या अपने डॉक्यूमेंट है एम्बेसी में खुद सबमिशन करवाएं, वहाँ पर प्रॉपर बायोमेट्रिक्स देकर जाएं, क्योंकि आज की डेट में आप ये लेकर चलिए 60 से 70% कंट्रीज़ के अंदर फिंगरप्रिंट्स मैंडेटरी है। विदाउट फिंगरप्रिंट्स आपका वीज़ा किस वे से आ सकता है। अभी मुझे फ़ोन आया सऊदी से, बंदे का, पर्सन का, सर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मुझे हरियाणा से या पंजाब से उसने कोई लोकेशन बताई है, वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा है कि हम आपका कनाडा का वीज़ा करवा देंगे, आप हमें इतने पैसे भेजो और अपना पासपोर्ट हमें डिस्पैच कर दो यहाँ पर, तो हम आपका वीज़ा विदिन 1 मंथ लगा कर आपको भेज देंगे। तो पर्सन मुझे फ़ोन करा, सर बताइए। मैं क्या, मैं तो बता दूंगा आपको, और मुझे डिपॉजिट करो 5000 रुपीज़, मैं अभी बताता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप ये लेकर चलिए, आपके लाखों रुपए, आपका इम्पोर्टेंट पासपोर्ट बढ़ सकता है। 5000 रुपया ज़्यादा है, जब वो लाखों रुपए जो फेक स्टिकर ले रहे हैं वो ज़्यादा है। मैंने उसको बताया विदाउट बायोमेट्रिक आपके कैसे डॉक्यूमेंट, आपको कैसे वीज़ा मिल जाएगा। और आपका पासपोर्ट जब यहाँ आएगा, आपने जब भेज दिया है, वो जो पासपोर्ट है वीज़ा कैसे लगेगा अगर आप बायोमेट्रिक नहीं हुए। आपकी जीसी की कहाँ है, अगर आप उसने कनाडा का वीज़ा कराना है, हम तो जीसी की तक क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। ये आपकी जीसी की है, जो भी एम्बेसीज के मैसेज आएंगे आपको डायरेक्टली आएंगे। पासपोर्ट भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ हमारे टूरिस्ट वाले हैं, जहाँ हमारे इन्वेस्टर हैं, खुद सबमिशन करते हैं, खुद ही उनके घरों में डिलीवर्ड होते हैं। और हम पैसे भी मैक्सिमम जब वीज़ा आता है तब लेते हैं। 15 से 20 हज़ार की रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़रूर लगी है। मुझसे कोई ओपिनियन चाहते हैं, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट लेना चाहते हैं, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर बिजी हैं उन क्लाइंट्स के साथ जिन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। तो मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि फिर अपने लेवल पर सर्च के बगैर कभी भी अपने ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कभी भी किसी गलत एजेंट से वीज़ा ना अप्लाई करें। तो इस टाइप की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।